इंसानों ने कुछ सेंचुरीज में स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो पता कर ही ली है कि अब हम यूनिवर्स के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में पता लगाएं, जिसे कुछ लोग एलियंस भी कहते हैं। एलियंस जो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, पर आज हम बात करने वाले हैं एलियन सिविलाइजेशंस के बारे में। यूनिवर्स में वो जगह जिधर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और अभी हाल ही में एक न्यू स्टडी ये क्लेम करती है कि हमारी मिल्की वे में कम से कम 36 एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। पर ये एलियंस एग्जैक्टली कहाँ पर हैं और साइंटिस्ट ने इसका पता कैसे लगाया? I am Sujit. You are watching The Third Eye. So let's find out. 36 एलियन सिविलाइजेशंस इनिशियली सुनने में अच्छा खासा नंबर लगता है, क्योंकि पहले हमें एक भी नहीं पता था। अब एकदम से 36 मतलब इतना बड़ा नंबर, तो हम काफी श्योर हो जाते हैं कि हमने एलियंस की खोज कर ली है। पर जब हम एक्चुअली में मिल्की वे के साइज को देखते हैं तो ये 36 में से एक को भी ढूंढना और उनसे कम्युनिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि हम एवरेज 17,000 लाइट ईयर्स दूर हैं सबसे करीबी एलियन प्लैनेट से। और मैं बता दूं, एक लाइट ईयर 9 ट्रिलियंस किलोमीटर बड़ा होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि 17,000 लाइट ईयर कितना दूर होगा। और रिसर्चर्स ने ये कैलकुलेट किया है कि 17,000 लाइट ईयर दूर कोई मौजूद एलियन सिविलाइजेशन जो हमारी जैसे इंटेलिजेंट है, एडवांस हैं, अगर वो आज हमें कोई भी डिटेक्टेबल सिग्नल भेजेंगे तो उसे हमारे पास तक आने में ही 3060 साल लग जाएंगे। मतलब इतने साल सिर्फ वो एक सिग्नल को हमारे पास पहुंचने में। और फिर जब हम लोग अर्थ पे उस मैसेज का रिप्लाई भेजेंगे तो उस मैसेज को भी उन एलियंस के पास जाने में 3060 साल लग जाएंगे। तो ऐसे सिर्फ एक सिग्नल आके उसका रिस्पॉन्स मिलने में 6120 साल लग जाएंगे। और इतने सालों में कोई भी सिविलाइजेशन हो, चाहे एलियंस या अर्थ पे हम लोग, सब जगह पूरे कंडीशंस ही चेंज हो जाएंगी। और फिर शायद ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने का आइडिया ही लोग भूल जाए या कुछ और हो जाए। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी न्यू स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेटेड नंबर बताए हैं दैट देयर इज अ मिनिमम ऑफ 36 कम्युनिकेटिंग इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन इन द मिल्की वे गैलेक्सी। और उन्होंने ये भी बताया है कि एस्टिमेट एक्चुअली में कंजर्वेटिव है। ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है। जो इंटेलिजेंट लाइफ दूसरे प्लैनेट पे आएगी, मतलब फॉर्म होगी, पैदा होगी या फिर आ चुकी होगी, उस लाइफ को बनने में उतना ही टाइम और वही प्रोसेस लगेगी जैसी अर्थ पे लाइफ बनने में लगी थी। और उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया है एस्ट्रोबायोलॉजिकल कोपर्निकन लिमिट। और ये रिसर्चर्स ने अज्यूम किया कि अर्थ कोई स्पेशल या एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर अर्थ जैसा प्लैनेट, अर्थ जैसे ऑर्बिट के अंदर, सूरज जैसे सन के पास ह्यूमन जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को होस्ट कर सकता है, तो हमारी गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेटली 36 अर्थ जैसे सिविलाइजेशंस हो सकते हैं। और शायद वो भी हमारी तरह स्पेस में कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स भेज रहे हों और दूसरी लाइफ फॉर्म की भी खोज कर रहे हों। पुरानी कई सारी कैलकुलेशंस एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए ड्रेक इक्वेशन से करी जाती थी, जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में लिखी थी। और ये इक्वेशन स्टार फॉर्मेशन के रेट पे डिपेंड करती है। और वो स्टार्स में से 1% ही प्लैनेट होंगे और उसके 1% इकोसिस्टम बना पाएंगे, और उसके 1% के भी 1% में लाइफ एक्चुअली फॉर्म होगी, और उसके 1% में इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप होगी, और उनमें से भी सिर्फ 1% ही कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे सिविलाइजेशन से। तो अब हमारी गैलेक्सी में कोई एलियंस का मिलना आपको और मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि ये है। और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने इसी ड्रेक इक्वेशन को न्यू डाटा और एजम्पशंस की मदद से रीडिफाइन किया है। और उन्हें पता चला कि हमारी गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो इन सभी क्राइटेरियाज को पास करते हैं, और फिर सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने ये 36 इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन का पता लगाया। पर इसमें एक फॉल्ट भी है, वो ये कि ये सारे एजम्पशंस लगा के हमने कई सारे लिमिटेशंस भी लगा दी हैं कहीं दूर एलियन प्लैनेट होने को लेकर। उनमें से सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये हैं, हम जैसे एलियंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, शायद एलियंस वैसे नहीं दिखते हों, मे बी अलग अलग
प्लानेट पर अलग अलग लाइफ फॉर्म, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हों और जैसी लाइफ हमारे अर्थ पे मौजूद है वैसे ही लाइफ की खोज करना भी गलत है, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे से अलग लाइफ के होने के चांसेस उतने ही हैं जितने हमारे अर्थ का होना। मे बी कहीं दूर प्लानेट पर बिना पानी के, बिना ऑक्सीजन के हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियंस रहते हों और इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। तो अगर ऐसा सोचा जाए तो हमारी गैलेक्सी में 36 नहीं बल्कि उनसे कई ज़्यादा एलियन प्लानेट मौजूद हो सकते हैं। पर ये सारे एजम्पशंस और थ्योरीज कभी सच्चाई को प्रूव नहीं कर पाएगी कि रियलिटी में हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ मौजूद है। मे बी यूनिवर्स में अर्थ के अलावा और कोई लिविंग प्लानेट हो ही नहीं, पर हमें ये भी नहीं पता कि कहीं दूर कोई एलियन सिविलाइजेशन हम पर नज़र रखी हो और हमें सिग्नल्स भी भेज रही हो जिसे हम समझ नहीं पा रहे। दोनों ही पॉसिबिलिटी काफ़ी खतरनाक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।